तो स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा AEDO 14 से लेके 21 तारीख के बीच में कुल यहाँ पे 3 चरणों में एग्जाम इसका कंप्लीट हो चुका है। अब बात उठ रही है क्या यह एग्जाम कैंसिल होगा, जैसे कि BPSC के द्वारा बार बार यूट्यूब पे आकर के बयानबाजी किया जा रहा है। क्योंकि इसका पूर्ण साक्ष्य मिल चुका है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो ओल झोल हुआ है। यह ओल झोल को यह मानता है या आप लोगों को फिर एक बार हड्डी तोड़ने का काम करता है, यह पटना का प्रशासन डिसाइड करेगा। फिलहाल 17वीं में हम भी मार खाए थे, अभी भी पीठ में दर्द लगा हुआ है, तो इसीलिए मार खाने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार फिर से आंदोलन का यहाँ पे बात किया जा रहा है। लड़का के समूह जो हैं वह बार बार उग्र हो रहे हैं। और दूसरी बात, अगर मार खाने के बाद भी रिजल्ट कैंसिल नहीं होता है तो क्या होना चाहिए एक एक्सपेक्टेड कटअप, उसके बारे में हम आप लोगों के साथ अपनी अनुभव शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस जो अभी एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अजीत सर के द्वारा पूरे क्वेश्चन का यहाँ पे एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं कि यह जो तीन चरणों में एग्जाम हुआ है कुछ इस प्रकार है। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश है, यहाँ पे 70 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था और यहाँ पे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन। ओवरऑल हम देखें तो 21 और आपका 70 और 30 100 क्वेश्चन का। और यह जो आपका 100 क्वेश्चन है यहाँ पे इसका 30% 21 और 9 30, और यह कुल अलग अलग सब्जेक्ट में आपको अलग अलग तरीका से 30% आपको यहाँ पे एक्वायर करना है। आफ्टर डेट आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें आप कितना मैक्सिमम मार्क ला सकते हैं आपके जनरल स्टडीज और बेसिक न्यूमेरिक्स यानी कि जो आपका एप्टीट्यूड है जिसमें कि मैथ्स और रीजनिंग आपका पूछा गया है, इस दोनों के आधार पर। अब देखिएगा जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चन पूछा गया है और यह बाबा आदम के जमाने वाला क्वेश्चन है। इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं आया था कि हाँ, एक बार 68 में ऐसा लग रहा था कि BPSC जो है अपने आप को अपलिफ्टेड कर रही हैं, लेकिन 17वीं में हमने क्या देखा, दे दनादन ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे लग रहा है कि यह जो है रेलवे का एग्जाम हम दे रहे हैं, ठीक ना। और रेलवे के एग्जाम से भी उसका लो स्टैंडर्ड था। किसका रिजल्ट हुआ और किसका नहीं हुआ यह भगवान जानता है, और भगवान साक्षी है कि कितना का हड्डी टूटा है, ठीक ना। तो मैं भी अभी उस दर्द से झेल रहा हूं। तो देखिए कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है AEDO के द्वारा वह काबिले तारीफ है और बहुत ही वाहियात है। दोनों किस्म हम कह सकते हैं। काबिले तारीफ इसीलिए करना चाहिए कि एक क्वेश्चन का पेपर जो था वो लग रहा था कि हाँ भाई यह जो आपका सिविल सर्विसेज होता है उसके समरूप है। तो आप पहले ना ये बात डिसाइड करते, सब चीज के लिए आते हैं यूट्यूब पे आ जाते हैं, सोफा पे बैठ के बहुत बढ़िया से बतियाते हैं, तो ये बात कौन करेगा। ये बात स्टूडेंट को कहना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे अप टू UPSC लेवल होगा, कथन और कारण वाला क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन रहेगा। कि बात करते हैं आप बेसिक न्यूमेरिक्स का और यह जो होगा सिंगल फेज में एग्जाम होगा, अब बना देते हैं UPSC लेवल का क्वेश्चन। यह सब कहीं ना कहीं BPSC को भी ध्यान देना चाहिए। तो आप सब चीज पहले क्लियर क्रिस्टल करिए। एग्जाम का डेट घोषित करते हैं, उसके बाद एग्जाम का यह कहते हैं कि यहाँ पे 1/3 निगेटिव लेंगे, परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की नीति यहाँ पे लागू करेंगे। तो ये नहीं कहते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अप टू मैक्स रहेगा। उस समय तो आप नहीं कहते हैं, उस समय कहते हैं कि एक चरण में एग्जाम होगा और जैसे होता है वैसे होगा। तो यह भी आपको कहना चाहिए था सर, यहाँ पे आपसे गलती हुआ है और BPSC को इसको जरूर सुधार करना चाहिए। अगर कोई आंदोलन के लिए तैयार होता है तो हमारा फुल सपोर्ट है, क्योंकि गलत तो हुआ है और गलत के खिलाफ आवाज उठाना कहीं भी गलती नहीं होता है। होगा जेल होगा तो बेल होगा, फिर वही खेल होगा और ये होता रहेगा। जब तक जिंदगी है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन जो भाई एग्जाम दिए हैं वह भाई अगर इसके बीच में अगर आ रहा है तो आप लोग अपनी कॉन्स्टेंसी बनाए रखिए, आप लोग जो है स्थिरता बनाए रखिए। अगर किसी भी व्यक्ति को 100 में अगर 1/3 निगेटिव आ रहा है काट के, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 55 से 60 आ रहा है तो वह अच्छा माना जाएगा।
ठीक। अब वो तो डिसाइड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल, चूंकि 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और वो तीन तीन जो चरण है उसके आधार पे डिसाइड होगा। लेकिन ये इतना नंबर आना ये बहुत बढ़िया मार्क दर्शा रहा है। अब जैसे यूपीएससी में हम देखते हैं कि 1/3 निगेटिव है, भाई साहब 50 नंबर तक लाते लाते पीटी के एग्जाम में बढ़िया बढ़िया का हवा ढीला हो जाता है, ठीक ना। वो कहने के लिए होता है कि हमको भी आता है, लेकिन एग्जाम में परफॉर्म करना ये बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल यहाँ पे बेसिक न्यूमेरिसी का बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था वह ठीक ठाक जैसे रहता है बिहार में वैसे ही क्वेश्चन था। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं, और इसीलिए नहीं करते हैं चूंकि यहाँ पे मैथ में होता है तो होता है, सही है तो सही है वाला कंसेप्ट है। और जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वन डे एग्जाम में ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन था, ना तो बहुत ज्यादा इसको क्लिष्ट बनाया गया था और ना ही ज्यादा यह नॉर्मल किस्म था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था, यानी कि 1/3 काट के निगेटिव यहाँ पे जिस किसी भाई को भी 75 से लेके 80 के बीच में आता है वह बढ़िया मार्क माना जाएगा। चूंकि एग्जाम में कहता है कि हम बना दिए हैं, लेकिन भाई साहब मिस्टेक कहाँ हो जाता है, 4 गो क्वेश्चन तो रंगने में गलती हो जाता है कि भरना है ए या भरा गया सी। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, यह नॉर्मल फेनोमेनन है, यह ह्यूमन टेंडेंसी है। ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो जिस किसी भाई साहब को हिंदी में 21 और इंग्लिश में 9 नंबर आ जाता हो, यानी कि अलग अलग 30% नंबर आ जाता है, वह जो है अगले स्टेप के लिए उसका कॉपी जाएगा, यानी कि वह चेक होगा, ठीक। अब बात आता है यहाँ पे, यह जनरल एप्टी ये है, जीएस का है, जनरल स्टडीज का है, यानी कि 55 से 60 तक अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया माना जाएगा। और मैथ रीजनिंग में जैसे कि हमने कहा 1/3 निगेटिव है। कितना है भाई साहब, अगर आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है, ठीक, और 3 गलत हो गया और एक आपका सही हो गया तो 0 सन्नाटा हो गया, मतलब ना आप नुकसान हुए ना आपको फायदा हुआ। लेकिन एक बात याद रखिए, 4 गो क्वेश्चन आपका चला गया। तो यह कैसे कैसे 4 गो, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका 10 गो निगेटिव मार दिया तो 10 चौक 40 गो क्वेश्चन उसका ऐसे ही चला गया। कहाँ पे बात आ गया, 60 गो, और 100 क्वेश्चन में 60 गो लाना मतलब बहुत बड़का काम है भाई साहब। इसीलिए 55 से 60 जिस किसी का भी आ रहा है यह कैलकुलेटेड चीज है, यह बहुत बढ़िया स्कोर है। मैथ रीजनिंग में 75-80, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, और जिस किसी को जीएस में 55 से 60 आता है मैं उसको कह सकता हूं कि मैथ रीजनिंग थोड़ा सा कम होगा, 75 से 80 जाते जाते वह भी उनका हवा टाइट हो जाएगा। तो अगर मैथ में कोई 90 ला रहा है ना रीजनिंग में, तो यकीन मानिए जीएस कंपैरिजन टू वो उसका कम रहेगा। तो यह जो रिजल्ट होता है ना, किसी एक पेपर को आधार बना के नहीं लिया जाता है। रिजल्ट जो होता है यह मास में होता है, मास का स्टडी करके और उस आधार से यह रिजल्ट बनता है, ठीक। तो मेरा यह मानना है कि अगर मेरिट बनेगा 200 नंबर पे, यानी कि 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का और 100 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें हम मैथ रीजनिंग को कंसीडर करते हैं, अगर दोनों मिला करके 140 आ रहा है जिस किसी भाई का, यकीन मानिए वह रिजल्ट के मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं मेरे अनुसार से। चूंकि हमने भी क्वेश्चन देखा है, बहुत ही अप टू मैक्स लेवल का क्वेश्चन था। तो अगर इतना आ रहा है, फिर भी अगर किसी भी हमारे स्टूडेंट लीडर के द्वारा आह्वान किया जाता है तो आप लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करें, साथ ही साथ स्टूडेंट का जो मूवमेंट है उसमें सहयोग देने का आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट मोड पे, तब तक हमारे स्टडी आर्ट चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड नाउ स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। थैंक यू।